दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो मेरा वीडियो है वो है MMB ट्रेड के लिए NCVT एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं MCQ, उससे रिलेटेड ये वीडियो। इसके अंदर आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे NCVT के एग्ज़ाम में आते हैं MMB ट्रेड के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द हैवी व्हीकल। यानी कि भारी वाहन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसके अंदर आप चित्र देख सकते हैं, जहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, तीर लगा रखा है, उस पार्ट का नाम पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शन 4 में पहला है स्टीयरिंग व्हील, दूसरा है क्लच हाउसिंग, तीसरा है गियर बॉक्स और चौथा है फ्यूल टैंक। तो हमारा जो उत्तर है इसके अंदर है वो बी, क्लच हाउसिंग। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट यूज वाइल इंस्पेक्टिंग प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट की जांच के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप तीर से देख रहे हैं और हमारे ऑप्शन 4 हैं, स्ट्रेट एज फिलर गेज, स्ट्रेट रूल एंगल गेज, स्ट्रेट एज स्लिप गेज और चौथा इसके अंदर ऑप्शन है पैरेलल ब्लॉक एंड रेडियस गेज। तो यहाँ हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ए, स्ट्रेट एज फिलर गेज। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गियर बॉक्स। ये जो चित्र में गियर बॉक्स दे रखा है, निम्न चित्र में से कौन सा गियर पेपर है या गियर बॉक्स है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, सिंक्रोमैश गियर बॉक्स और चौथा है हमारा ऑटोमेटिक सिंक्रोमैश गियर बॉक्स। तो उत्तर हमारा यहाँ पर है ए, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द डबल जॉइंट। यानी कि निम्न चित्र में डबल जॉइंट में एक्स द्वारा क्या दर्शाया गया है या एक्स पार्ट का क्या नाम है। तो पहला है इसमें स्प्लाइडर, दूसरा है शाफ्ट व्हील एंड, तीसरा है डबल जॉइंट फॉर्क और चौथा है हमारा सीलिंग कैप। तो यहाँ उत्तर हमारा है बी, उत्तर बी, शाफ्ट व्हील एंड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ गियर टीथ आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द गियर एक्सिस। किस प्रकार के गियर दांते गियर एक्सिस से सीधे एवं समानांतर होते हैं। इसमें ए है स्पर गियर, दूसरा है हेलिकल गियर, तीसरा है वर्म गियर, चौथा है बेवल गियर। तो उत्तर होता है इसमें ए, स्पर गियर। अगला सवाल, विच पार्ट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल कनेक्शन एंड परमिट स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ टॉर्क फ्रॉम गियर बॉक्स टू द रेयर एक्सल। कौन सा हिस्सा लचीला कनेक्शन प्रदान करता है और गियर बॉक्स से रेयर एक्सल के लिए टॉर्क के सुचारू हस्तांतरण की अनुमति देता है। इसमें ए है यूनिवर्सल जॉइंट, दूसरा है फ्लाई व्हील, तीसरा है हाफ शाफ्ट और चौथा है क्लच शाफ्ट। तो उत्तर है इसके अंदर ए, यूनिवर्सल जॉइंट। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ स्क्वायर कट सील्स। स्क्वायर कट सील की क्या आवश्यकता होती है। इसमें पहला है प्रिवेंट फ्लूइड लीकेज, दूसरा है प्रिवेंट द सील रोलिंग इन ग्रूव, तीसरा है प्रोवाइड क्रोशनिंग इफेक्ट यानी कि क्रोशनिंग प्रभाव प्रदान करते हैं और चौथा है विदस्टैंड रेडियल मूवमेंट का सामना करना। तो उत्तर है हमारा बी, प्रिवेंट द सील रोलिंग इन ग्रूव में सीलने के रोकने के लिए।
8वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एज एक्स। चित्र में एक्स द्वारा दर्शाए गए कोण का क्या नाम है। तो यह है कंबाइंड एंगल, कैम्बर एंगल, कास्टर एंगल और थ्रस्ट एंगल। तो उत्तर हमारा यहाँ पर है ए, कंबाइंड एंगल। अगला सवाल व्हाट इज़ द मैक्सिमम एयर प्रेशर सप्लाइड बाय द कंप्रेसर इन द एयर सस्पेंशन सिस्टम। एयर सस्पेंशन सिस्टम में कंप्रेसर का अधिकतम एयर प्रेशर कितना होता है। 100 से 115 psi, 180 से 210 psi, 120 से 125 psi और 200 से 215 psi। उत्तर हमारा है सी, 120 से क्वेश्चन नंबर 10 विच पार्ट ऑफ इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग रिड्यूस फ्लूइड प्रेशर। इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का कौन सा भाग द्रव दबाव को कम करता है। टॉरिसन बार, रोटरी वाल्व, अनलोडिंग वाल्व्स और फ्लो कंट्रोल वाल्व। उत्तर है हमारा यहाँ पे सी, अनलोडिंग वाल्व्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेयर टाइप टायर्स। छोटे अलग टायर का क्या लाभ होता है। टूटने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी यूज फॉर ब्रेकडाउन। दूसरा है उच्च ऊंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, यूज फॉर हाई एल्टीट्यूड। तीसरा है विदस्टैंड हैवी लोड, यानी भारी लोड में प्रयोग होता है। और चौथा है विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, यानी उच्च तापमान में रहना। तो उत्तर है हमारा ए, यूज़ फॉर ब्रेकडाउन, टूटने के समय काम में आने के लिए। अगला सवाल है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ लो प्रेशर इन द हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में निम्न दबाव का क्या कारण है। लो ऑयल लेवल, निम्न ऑयल दबाव, रॉन्ग फ्लो कंट्रोल वाल्व सेटिंग, फ्लो कंट्रोल वाल्व सेटिंग गलत है। एयर इन द सिस्टम में हवा है। और चौथा है सीलिंग रिंग खराब होना की। तो उत्तर है हमारा बी, रॉन्ग फ्लो कंट्रोल वाल्व सेटिंग। अगला सवाल व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। चित्र में किस प्रकार का ब्रेक सिस्टम दिया गया है। डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक, एयर ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक। उत्तर आ गया हमारा बी, ड्रम ब्रेक। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्रिक्शन कंट्रोल सिस्टम। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का उद्देश्य क्या है। प्रिवेंट व्हील स्प्रिंग, रिलीज द प्रेशर व एक्सपेंशन टैंक का प्रेशर कम करना, रिड्यूस द इंजन टॉर्क, यानी इंजन टॉर्क को कम करना, और रिड्यूस स्टीयरिंग एफर्ट्स, स्टीयरिंग प्रयास कम करें। उत्तर है ए, प्रिवेंट व्हील स्पिनिंग। What will be effect on engine performance in case of air in the fuel system। फ्यूल सिस्टम में एयर लॉक होने पर इंजन प्रदर्शन परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ेगा। अधिक ईंधन की खपत, अधिक अनिश्चित रूप में चलेगा, इंजन अनिश्चित रूप से चलेगा, अधिक ऑयल की खपत होगी और कम ईंधन की खपत होगी। उत्तर है कि बी, इंजन रन एरिटिकली। 16 सवाल व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एरिटिक रनिंग ऑफ इंजन के डावाडोल चलने का क्या कारण हो सकता है। डिफेक्टिव रेडिएटर प्रेशर कैप, दोषपूर्ण रेडिएटर दबाव कैप, वाटर प्रेजेंट इन द फ्यूल, ईंधन में पानी का होना, लो कंप्रेशर कम कंप्रेशर प्रेशर होना, और कोलेज्ड एयर क्लीनर, क्या एयर क्लीनर का गंदा होना। उत्तर है बी, वाटर प्रेजेंट इन द फ्यूल, ईंधन में पानी का होना। विच सेंसर लोकेट इन द
इनटेक मैनिफोल्ड और थ्रोटल बॉडी और इंटेल मैनिफोल्ड में कौन सा सेंसर लगा होता है? ए मास एयर फ्लो सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, हॉल इफेक्ट सेंसर और एयर वॉर्टेक्स सेंसर। तो उत्तर हो गया इसमें ए मास एयर फ्लो सेंसर। अगला सवाल है विच टाइप ऑफ सेंसर लोकेटेड एट द एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर किस प्रकार का सेंसर लगा होता है? हाफ इफेक्ट सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, एयर वॉर्टेक्स सेंसर और मास एयर फ्लो सेंसर। तो इसमें उत्तर है बी ऑक्सीजन सेंसर। Which part of the cold start system allow additional air to bypass the throttle pedal plate? कोल्ड स्टार्ट सिस्टम का कौन सा पार्ट अतिरिक्त हवा को थ्रोटल प्लेट को बाईपास करने की अनुमति देता है? इसमें एक्सिलरी एयर वाल्व, दूसरा है एयर सप्लाई रिले, तीसरा है थर्मो टाइम स्विच और चौथा है ऑक्सीजन सेंसर। उत्तर है ए एक्सिलरी एयर वाल्व। अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टैकोमीटर? टैकोमीटर का क्या उद्देश्य होता है? इंडिकेट कूलेंट टेम्परेचर, इंडिकेट इंजन आरपीएम, इंडिकेट फ्यूल लेवल और इंडिकेट ऑयल प्रेशर। यानी कि कूलेंट का टेम्परेचर बताना, इंजन का आरपीएम बताना, फ्यूल लेवल बताना और ऑयल प्रेशर बताना। टैकोमीटर का मतलब होता है आरपीएम, इंडिकेट इंजन की आरपीएम बताना। अगला सवाल व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑल्टरनेटर पार्ट? ऑल्टरनेटर के पार्ट का क्या नाम है? इसमें ड्राइव एंड फर्म, वोल्टेज रेगुलेटर, स्लिप रिंग एंड फ्रेम और करंट रेगुलेटर। 4 इसमें उत्तर है सी स्लिप रिंग एंड फ्रेम। अगला सवाल है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ लो वोल्टेज आउटपुट फ्रॉम ऑल्टरनेटर? ऑल्टरनेटर से लो वोल्टेज आउटपुट का क्या कारण है? खराब रेगुलेटर, ढीली माउंटिंग, खराब वियरिंग और चौथा है लूज पावर लूज ड्राइव पुले। उत्तर है खराब रेगुलेटर, फॉल्टी रेगुलेटर। अगला क्वेश्चन है विच सिस्टम डिटरमाइन द व्हीकल लोकेशन बाय फॉर्मिंग ए ट्रायंगल विद ए ग्रुप ऑफ 4 और मोर सैटेलाइट? कौन सी प्रणाली 4 या अधिक उपकरणों के समूह के साथ एक त्रिकोण बनाकर वाहनों के स्थान का निर्धारण करती है? ट्रायंगुलेशन, रिफ्लेक्टिव डिस्प्लेस, डेलीमेट्रिक्स और नेटवर्किंग एंड मल्टीप्लेक्सिंग। उत्तर हो गया ए ट्रायंगुलेशन। 24वां है विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज वाइपर इन ऑल मोटर व्हीकल? कौन सा वाइपर जो अधिकतम सभी मोटर वाहनों में उपयोग किया जाता है? विद्युत संचालित वाइपर, हाइड्रोलिक संचालित वाइपर, वैक्यूम संचालित वाइपर और कंप्रेस्ड एयर संचालित वाइपर। तो यह विद्युत संचालित वाइपर। उत्तर ए। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन विच टाइप ऑफ ECU इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ECM एंड TCM इज़ द व्हीकल? वाहन में किस प्रकार के ECU, ECM और TCM का मिश्रण होता है? तो ये उत्तर होता है PCM, EBCM, BCM और VCM। उत्तर है ए PCM। तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। इसके अंदर आपने देखा कि मोटर मैकेनिक सब्जेक्ट की जो थ्योरी होती है उसमें किस तरह के MCQ क्वेश्चन आते हैं NCVT के एग्ज़ाम के लिए। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह के पेपर्स के बारे में सोच करके तैयारी करनी है जिससे कि आप एग्ज़ाम को पास कर सको। और इसके लिए आप किताब के अंदर हर एक लाइन को 2-3 लाइन को पढ़ोगे उसमें से एक क्वेश्चन तैयार होता है और उसी में से सवाल आता है जो कि एक निम्बी का पैटर्न है। उसके अंदर चित्र आधारित भी सवाल आता है, उसमें चित्र के पार्ट वगैरह के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो ये मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो आप इसको सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सकेंगे। तो आज के लिए इतना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।